बिरयानी दम हो गई है, केक भी बेक होने वाला है और मैं आपको दिखाऊं माशाल्लाह से सामान भी आ गया है। अंधेरा हो रहा है अभी तो गली में, ये देखें, पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, अंधेरा हो रहा है। ट्रक आ गया है और अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी है उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, आपको मिल जाएंगे आपके सारे सवालों के जवाब भी। और आज मैं बता दूं कि मैंने वहीं से व्लॉग अपना स्टार्ट किया है जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड किया था, मतलब 25 दिसंबर का ही ये व्लॉग है, जिस दिन मेरे जेठ जो है वापस हैदराबाद में शिफ्ट हो गए थे, उनका सामान आया था। तो तब मैंने जो है यहाँ पर छोटा मोटा सा उनका वेलकम केक भी बनाया था। तो अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझसे जो अक्सर पूछा गया है और वो मेरे ख्याल में एम गौरी के नाम से कोई आईडी है, उन्होंने पूछा है कि आप जो है केक को सॉक क्यों नहीं करती हैं, उसमें शुगर सीरम क्यों नहीं लगाती। तो डियर मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं जो है मिल्क शामिल करती हूँ केक स्पंज में। अगर आप मिल्क के बगैर केक स्पंज बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है और उसके अंदर आपको फिर शुगर सीरम लाजमी लगाना होता है। लेकिन अगर आपको केक को दूसरे दिन बनाना है, मतलब आप केक का स्पंज पहले ही बना के रख रहे हैं, तो भी वो हार्ड हो सकता है, तो आप उसको शुगर सीरम से सॉक ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने इसको मिल्क के साथ सॉक किया था, तो आप चाहें तो शुगर सीरम से या फिर किसी भी जूस से कर सकते हैं। तो आपका केक स्पंज जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे मुझसे ये सवाल 3-4 लोगों ने और पूछा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो में ही सारा बता दिया जाए। अब अलग अलग से बताने में जो है ना थोड़ी सी मसला हो जाता है जी। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन की है, मतलब जो केक की ऊपर की लेयर थी उसको मैंने कट कर लिया था और उसका जो है क्रम्स बना के और उसी से मैंने डेकोरेट कर लिया, क्योंकि टाइम बहुत कम था। आपने जैसे कि मेरी पूरी दिन की रूटीन देखी थी कि मैं अपनी भतीजी के लिए गई थी और फिर वहाँ पर क्या क्या हुआ, और जिसने नहीं देखी तो वो मैं लास्ट में जो है एंड स्क्रीन पे वीडियो लगा दूंगी, या फिर आप मेरी लास्ट वीडियो जाके चेक भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी भतीजी को विश किया था और उसके लिए केक बनाया था। तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा टफ गुजरा था, जिसके बाद घर पे आने के बाद जैसा भी डेकोरेट हो सका वो मैंने किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और स्पेशली ज़ोया की जो है बर्थडे थी, जब वो कराची में थी तो हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं की थी, तो स्पेशली मुझे जब इसी वजह से भी केक बनाना था, क्योंकि मेरे जेठ की जो बेटी है ज़ोया, उसको घूंटी भी मैंने ही दी है, तो बस वो मेरी बेटियों की तरह है, तो उसकी बर्थडे थी, तो इस वजह से मैंने एक छोटा मोटा सा केक बना के उसको विश भी कर दिया। ये समझे 2 in 1 केक हो गया, वेलकम केक भी और बर्थडे केक भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने छोटे से फ्लावर्स बना दिए थे। इस नोज़ल के ऊपर कोई नंबर नहीं होता क्योंकि ये छोटी वाली नोज़ल्स हैं, तो बस आप जो है एक फ्लावर सामने बनाए तो एक उसके सामने, तो उससे फिर आपकी जो शेप है वो बिल्कुल सही बैठ जाती है। और उसके बाद मैंने लिख दिया था वेलकम होम। तो बस ये आज का मज़ेदार सा केक तैयार हो गया है और उसके साथ मुझे करनी है आप लोगों से कुछ ज़्यादा ख़ास बातें। जी हाँ, तो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों से मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि मेरी कुकिंग और व्लॉगिंग को बहुत पसंद करते हैं और उनका कहना है कि आप किसी और के ऊपर बात ना करें। मतलब कि मेरा ये कुकिंग का चैनल था, व्लॉगिंग का चैनल था, इसके ऊपर जब कोई मेरे सामने किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती थी तो मैं उस टॉपिक पे बात कर लेती, या फिर मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती थी तो उसकी तारीफ़ में मैं वीडियो बनाती, तो लोगों को बुरा लगता था कि आप किसी और यूट्यूबर का नाम नहीं लिया करें। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी राय कहाँ पर शेयर करूँ, और इसके साथ साथ कुछ ऐसा गलत भी मेरे सामने हुआ जिस पे मुझे आवाज़ उठाना ज़रूरी बनता था, लेकिन क्योंकि मेरी प्यारी सहेलियों ने मुझे मना किया था कि इस चैनल पे आप नहीं कीजिएगा कोई भी बात, इस वजह से मैंने सेकंड चैनल शुरू किया। और वो सेकंड चैनल बनाने का जो मेन रीज़न है वो मैं आगे जाके आपको शेयर करती हूँ। उससे पहले हम करते हैं डिनर एंजॉय। पल्ला को तलने का तरीका ये होता है कि क्रिस्पी तला जाए, उसको बिल्कुल दबा दबा के इस तरह फ्राई कर लें कि उसके जो कांटे हो ना बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, ताकि वो आपकी हलक में ना फंसे, वरना पल्ला में इतने कांटे होते हैं कि आपसे खा नहीं सकते आप। पल्ला की खुशबू पता है आपको? आप अपनी ऑडियंस को बताएंगी? पल्ला जो है पानी को काट के उल्टा चलता है। ओहो, आपने ही बताया था। ओहो, इसको यूं प्रेस करके दबा दबा के जो है ना तलना पड़ता है।
सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जो माशाल्लाह से पल्ला बहुत आसानी के साथ खा लेते हैं। वैसे रज़ा जो है यहाँ पर दरिया के पास गए थे, तो यहाँ से पकड़ के लाए थे ये 2 पल्ला और इसमें इतने कोई काँटे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन इसको अगर आप बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लें प्रेस कर करके, तो इसके जो काँटे होते हैं वो इतने क्रिस्पी हो जाते हैं कि आप काँटों समेत ही पल्ला खा सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह रज़ा और मेरे अब्बू बहुत शौक से खाते हैं और मेरे अब्बू तो इस तरह खाया करते थे कि नॉर्मली अगर आप फ्राई करके देते हैं, तो काँटे जो होते हैं वो एक साइड पे करते जाते हैं और माशाल्लाह से फ़िश जो है वो एंजॉय कर लेते हैं। तो ये भी एक टैलेंट होता है और ये हर किसी के पास नहीं होता और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो नॉर्मल भी जो होती है संगरा मच्छी, उसके अंदर तो बिल्कुल भी काँटे नहीं होते, उसके अंदर एक आधा कोई काँटा होता है, वो भी मेरा तो फँस जाता है। मेरे साथ तो इतना बुरा कुछ होता है कि मैं बताऊँ क्या बताऊँ बस आप लोगों को। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tom. Happy birthday सुबह सुबह का टाइम है और देखिए चिड़ियाँ कैसे मेरे घर में घूम रही हैं। ये देखें, रज़ा ने जो है ना, ये प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ हैं, ये यहाँ यहाँ हर जगह घूम रही हैं। ये देखें, ये देखें, इन लोगों ने यहाँ पर अपना घर बनाया हुआ है और अब ये लोग यहाँ बैठी हुई हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं चिड़िया। आजा 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 आजा। इनको शायद बाहर जाना है और आज दरवाज़ा खोल के नहीं रखा। अब देखिएगा अब ये कैसे बाहर जाती है। ये देखिए, ये देखिए, कहाँ गई भाई, बाहर जाओ। ये गई बाहर, ये गई बाहर, देखा, ये बाहर चली गई, ये बाहर चली गई। सुबह ही सुबह हो रही है अभी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर आपके घर में बहुत दिनों बाद कोई आपसे मिलने आता है तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि आप कोई वीडियो शूट करें। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ और मैंने रात में बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं की, डिनर के बाद की। तो बस मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों ने मुझसे सवालात पूछे कि मैंने रिएक्शन चैनल क्यों बनाया है। पहली बात तो ये कि मैंने कभी भी किसी के अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाई थी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों ने मेरे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा तैयार किया है। इसको क्लियर करने के लिए एक तो मैंने बनाया है। सेकंड ये कि मैंने हमेशा शबाना आंटी की फैमिली के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, जो कि उनकी इजाज़त से बनाई और उनके हमेशा मैंने फेवर में बनाई। उसके बाद मैंने गोपाल सोनिया के ऊपर बनाई, जो कि उनको मालूम है, और उनकी जो मुझे बुरी चीज़ें लगी थी, मतलब चैनल सेल करना या इस तरह के शाउट आउट वाउट आउट, उनके खिलाफ मैंने नहीं बनाई थी, बल्कि जो लोग उनसे चैनल खरीद रहे थे उन लोगों को समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद मेरा थर्ड जो टॉपिक था वो था सितारा, और सितारा के ऊपर जो मैंने वीडियोज़ बनाई वो हमेशा उसको फेवर और उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई थी, और वो भी सितारा की परमिशन के साथ। लेकिन लोगों ने बहुत ही गलत उसका मतलब लिया। अच्छा, ये बात कहाँ से शुरू हुई? शटअप कॉल की। शटअप कॉल मैंने कभी भी किसी ऐसे शख्स को नहीं दी थी, मतलब मैंने सितारा को शटअप कॉल नहीं दी थी, ये सितारा भी जानती है। मैंने शटअप कॉल उन लोगों को दी थी जो कि हमारे मज़हब के खिलाफ बैड कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन वो भी मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर बैड कमेंट्स किस किस्म के आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी और के चैनल पर जाके कमेंट्स रीड करूँ। मेरे ऊपर जो है लाइफ ऑफ शगुफ्ता ने कुछ वीडियोज़ बनाई थी और मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप मेरे ऊपर इस तरह की वीडियोज़ क्यों बना रही हो, मैं तो सिंपल सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि महरीन आप सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम ये देखें किस किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये है हमारा इस्लामिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, और इस टॉपिक पे अगर कोई बात करेगा तो नॉन मुस्लिम्स को इसकी गहराई के बारे में नहीं मालूम। तो लोग जो है ना बहुत गलत कमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान और हमारा मज़हब बदनाम हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद में इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपके साथ शटअप कॉल दूंगी उन लोगों को जो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, उन लोगों को, सितारा को नहीं। और मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने यही कहा था और सितारा से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी और सितारा ने भी शटअप कॉल दी थी, ये कह के कि प्लीज़ मेरे मज़हब के ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं कहे, क्योंकि हमारा मज़हब बहुत अच्छा है। जो मेरी पुरानी सहेलियाँ वो मुझे बाखूबी जानती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा जज्बाती लड़की हूँ और मैं अपने मुल्क और अपने मज़हब के ऊपर एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से मैंने जो है हमारे नेबर कंट्री की जो 3 यूट्यूबर्स हैं उनसे भी लड़ाई मोल ले ली थी और मैंने उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई, वो मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई। लेकिन जब हमने पर्सनल में एक दूसरे को समझाया कि भाई देखें, आप जो ये कौसर का नाम बिगाड़ रही हैं, ये हमारी सूरह कौसर पर रखा गया है हमारे अबाया के ऊपर, तो उन्होंने उन बातों को समझा, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको नहीं मालूम हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की गहराई। तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी तारीफ़
तारीफ करती हूँ और हमारा सारा मामला जो था वो खत्म हो गया। रुके रुके रुके, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसके बाद निकल कर आई थी हमारी कबूतरा वाली सरकार, जिन्होंने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई सारे मामलात खत्म होने के बाद, जबकि ये जानती थी कि मैंने शट अप कॉल जिनको दी है वो उन लोगों को दी है जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। जी, तो ये देखें, कबूतरा वाली सरकार ने कहा कि सियालकोट में जो हादसा हुआ है वो महरीन की वजह से हुआ है, क्योंकि महरीन जैसे लोग जो हैं वो इश्तियाल अंगेज़ी फैलाते हैं। तो ये बात जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी। उसके बाद भी मैं खामोश रही, मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन क्योंकि शट अप कॉल सिर्फ मैंने नहीं दी थी, काफ़ी और यूट्यूबर्स ने भी दी थी, तो दूसरों ने इनके खिलाफ वीडियोस बनाई। जब उन्होंने वीडियोस बनाई तो इन्होंने वहां पर जाके कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा, महरीन के लिए कहा है। तुम लोगों ने जो शट अप कॉल दी है वो बहुत सही दी है, लेकिन जो महरीन ने दी है ना, वो सितारा को और सितारा के बच्चों को जलवाने के लिए दी थी। इस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया, क्योंकि सितारा के साथ फर्स्ट डे से जो खड़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ मैं थी। सब ने जो अभी मीटअप करके आ रहे हैं उन सब ने जो है सितारा के अगेंस्ट वीडियोस बनाई थी। जब सितारा का टॉपिक आया था सिर्फ अकेली मैं थी जिसने सितारा के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रॉल मुझे ही किया गया था। उसके बावजूद इन लोगों ने मेरे ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, और मैंने सितारा के अगेंस्ट कभी भी वीडियो नहीं बनाई। मैंने सितारा को यही कहा कि प्लीज़ तुम्हारी कमेंट्स बॉक्स में जो लोग बकवास कर रहे हैं उनको शट अप कॉल दो, और ये कोई सितारा के अगेंस्ट हो जाना नहीं होता। आपने जो इतना गलत फेस लोगों को दिखाने की कोशिश की, मुझे इस बात से तकलीफ थी, और मैं कोशिश कर रही थी कि आप इस वीडियो को खुद प्राइवेट कर दो, खुद डिलीट कर दो, लेकिन आपने 1.5 महीना गुजरने के बाद भी इस वीडियो को डिलीट नहीं किया। और उसके बाद जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी ने लगा दिया कि आप किसी के बच्चों को जलवाना चाहती हो, तो आप इनको जवाब दो। सिर्फ इस वजह से मैंने रिएक्शन चैनल बनाया है। अगर ये मेरी ज़ातियात पे कोई इल्ज़ामात लगाती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी बहुत से यूट्यूबर्स ने मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाई है, लेकिन आप किसी से भी मालूम कर लें, मैंने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया है। जिसने भी मेरे बारे में जो भी कुछ कहा है, मैंने उनको कहा है कि वो आपका पॉइंट है, आपका हक है, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, ये मेरे पाकिस्तानी होने पर, मेरे मुसलमान होने पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इतने दिन खामोश रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी क्योंकि इनका कहना है कि भाई ये वायरल हो रही है, इनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट वीडियोस बनना शुरू हो गई। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप दोबारा से अपनी उसी जगह पे आ जाएँ, ताकि आपके पास ये बहाना भी ना रहे कि महरीन मेरे व्यूज़ को देख के जेलस हो रही है और मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से महरीन मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। मैं इंतज़ार ही यही कर रही थी कि आप दोबारा से अपनी अपनी उसी जगह पे आ जाएँ, उसके बाद मैं आपको जवाब दूँ। तो वो दिन आ गया है। तो बस अब मैं आपको डेली जवाब दूँगी, और अगर आप फिर भी ना मानी तो आपके खिलाफ साइबर क्राइम में केस भी करूँगी, क्योंकि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है इश्तियाल अंगेज़ी का, ये बहुत बड़ा जुर्म है, और इस तरह सोशल मीडिया पे आप खड़े होके किसी के ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी को मेरे रिएक्शंस देखने हैं तो वो MR रिएक्शन पे जाके देख सकता है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने रिएक्शन चैनल क्यों बनाया है। हो सकता है रिएक्शन चैनल, अगर ये मामला हमारा सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद मैं अपने रिएक्शन चैनल को चेंज ही कर दूँ। हू नोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।